दोस्तों 10 जून 2025 को ज्येष्ठ मास का अंतिम और सबसे बड़ा मंगलवार पड़ने जा रहा है। ये बहुत ही विशेष महत्व के साथ इस बार आ रहा है क्योंकि इसी दिन पूर्णिमा भी पड़ने जा रही है। भगवान श्री बजरंगबली जी के सबसे प्रिय माह का ये अंतिम बड़ा मंगलवार है। अब तक 4 बड़े मंगलवार बीत चुके हैं और अब आपके पास अंतिम मंगलवार बचा हुआ है जो आपको सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिला सकता है और आपकी हर एक प्रकार की मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है। अंतिम ज्येष्ठ मास का बड़ा मंगलवार है तो इस दिन कुछ छोटे से उपाय करके आप अपने आने वाले साल के जो भी संकट है उन्हें भी टाल सकते हैं। ऐसा दिन कई दशकों के बाद देखने को मिलता है। दोस्तों इस बार 5वां बड़ा मंगलवार की जो तिथि है, इस दिन आपको तुलसी के 5 पत्तों का इस जगह पर फेंकना होगा और आपकी हर एक प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण स्वतः ही होती चली जाएंगी। सभी दोषों से मुक्ति तो मिलेगी ही और इतना पैसा आएगा कि आप संभाले नहीं संभाल पाएंगे। भगवान श्री बजरंगबली के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता ही रहेगा। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी का कहना है कि अगर आपने 4 बड़े मंगलवारों के दिन कोई भी उपाय किया हुआ है और अगर आप 5वें मंगलवार के दिन भी उस उपाय को करते हैं तो वो अपने आप में और भी ज्यादा सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने 4 मंगलवारों में किसी भी मंगलवार को कोई उपाय करना चूक गए हैं या कर नहीं पाए हैं तो ये अंतिम मौके के रूप में 5 पत्तों वाला ये तुलसी का उपाय तो जरूर ही कर लीजिएगा। कोई और काम करें या ना करें, पूजा पाठ करें या ना करें, व्रत करना भी अगर आप भूल जाएं, कोई उपाय ना करें तो इस एकमात्र उपाय से आप अपने हर एक प्रकार के कष्टों से मुक्ति पाकर अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करवा सकते हैं। इस उपाय को करने के बाद आपको कोई दूसरे उपाय को करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और ये उपाय आज का नहीं है दोस्तों, प्राचीन काल के समय से चला आ रहा ये महा उपाय है। तो चलिए आपको फटाफट से ये उपाय बता देती हूँ। आपके ऊपर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की कृपा भी साथ में पड़ेगी क्योंकि इस बार पूर्णिमा के दिन ही मंगलवार, बड़ा मंगलवार, सबसे बड़ा विशेष मंगलवार पड़ने जा रहा है। हनुमान जी की कृपा से आपके सारे कार्य मनोरथ पूर्ण होने वाले हैं। बजरंगबली का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि पूरा परिवार सदा सर्वदा जीवन में तरक्की करता ही चला जाएगा और कितना ही बड़ा से बड़ा दुख या कर्ज क्यों ना हो, तुरंत चुटकी बजाते ही हर प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना क्यों ना हो दोस्तों, मान के चलिए ज्येष्ठ मास के इस 5वें अंतिम सबसे बड़े मंगलवार के दिन आपकी हर प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलने के साथ हर मनोकामना भी पूर्ण होगी। आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी। चाहे आप व्यापार शुरू करना चाहते हैं या पुराना व्यापार ही ठप पड़ चुका है तो वो चल पड़ेगा। बड़ी से बड़ी बीमारी, अगर आप लड़ते लड़ते उस बीमारी से परेशान हो गए हैं, कई बार हमारे शरीर में ऐसी भी बीमारियां होती है जो चेकअप के दौरान हमें पता नहीं चलती है और हम सालों से दवाइयां खा रहे हैं। तो इस बड़े मंगलवार के दिन ये महा उपाय आप सभी को जरूर करना है। चाहे शत्रु बाधा हो या फिर बड़े से बड़े कर्ज की समस्या, हर एक प्रकार से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी संकट को आप मात्र 24 घंटे के अंदर मुक्ति पा जाएंगे और आपके जीवन में धन आना बिल्कुल ही शुरू हो जाएगा। साथ ही आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते भी स्वयं ही खुलते नजर आएंगे। और मैं ऐसे ही कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रही हूँ, आप चाहे तो स्वयं प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। दोस्तों 5वें बड़े मंगलवार के रूप में अभी भी अंतिम मौका बचा हुआ है आपके पास। अगर आप मेरी इस वीडियो को 10 जून पूर्णिमा तिथि बड़े मंगलवार से पहले देख रहे हैं तो आप इन कुछ सामानों को जरूर खरीद लीजिएगा। इन सामानों का जो भी डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं दे दूंगी या फिर आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए फटाफट से आपको ये उपाय बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा। इस उपाय को पूरा सुनिएगा तभी आपको 100% नहीं 1000% रिजल्ट की प्राप्ति होगी। लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, अगली बारी आपकी है क्योंकि ये वीडियो आप तक पहुंचा है, यानी कि हनुमान जी की विशेष कृपा आपके ऊपर होने वाली है। इसी बात पर सबसे पहले वीडियो को लाइक करके आपको कमेंट सेक्शन में 3 बार जय श्री राम, जय हनुमान तुरंत लिखना है। साथ ही तीज त्योहार और धर्म चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हर रोज बिल्कुल मुफ्त में आपको जानकारियां मिलती चली जाए। एक बार फिर से याद दिला दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। संपूर्ण जानकारी के साथ अगर आप छोटा सा भी उपाय करते हैं ना तो उसका 1001% सही रिजल्ट आपको मिलता है। और आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को बीच बीच में छोड़कर चले जाते हैं या फिर ध्यान से नहीं सुनते हैं, भटक जाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने हमेशा हर वीडियो में आप सभी को याद दिलाया है कि नियम और मंत्र का खास महत्व होता है। सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ नियम और मंत्र का खास रूप से आप तभी ध्यान
रख पाएंगे जब वीडियो को बहुत ही ध्यान से और अंत तक सुनेंगे। मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ कि इन रिजल्ट से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं और अगली बारी आपकी है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आपको पता होना चाहिए कि ज्येष्ठ माह वही महीना है जब भगवान श्री राम और हनुमान जी का मिलन हुआ था। तो इस पूरे ज्येष्ठ मास के दौरान छोटे से उपायों को करके भी आप हनुमान जी को तुरंत प्रसन्न कर सकते हैं। इस माह की महिमा को समझिए दोस्तों। किए गए उपायों से आप अपने संकटों से पूर्ण रूप से मुक्ति पा सकते हैं। तुरंत झटपट 5 पत्तों का ये उपाय समझते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि इस उपाय को करेगा कौन। तो देखिए, आपके घर में जो भी बड़ी माताएं बहनें हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी बड़ी माता या फिर बड़ी बहन इस उपाय को कर सकती है। और अगर आपके घर में कोई भी बड़ी महिला नहीं है, तब आपके घर के सदस्यों में से फिर कोई भी इस उपाय को कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दूसरी परेशानी है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है जो कि वो अपने लिए करना चाहता है, तो वो इस उपाय को खुद भी अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में ऐसा है जो कि अपने पूरे परिवार की सुख शांति के लिए ये उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी कर सकता है। देखिए, सबसे पहली बात कि इस उपाय को आपको मंदिर में ही करना होगा। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि हर उपाय को करते समय क्या इस उपाय के लिए घर या मंदिर दोनों में कर सकते हैं या कहीं एक जगह कर सकते हैं। तो देखो, इस वाले उपाय को आप मंदिर में करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है। दूसरा प्रश्न आप लोग ये करते हैं कि समय क्या होना चाहिए। तो आप चाहें तो सुबह में भी कर सकते हैं या फिर शाम के समय में प्रदोष काल में भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब आप पूछे कि दीदी सबसे अच्छा समय बताइए, सुबह में करें या फिर शाम में करें। तो मैं यही कहूंगी कि ये है ज्येष्ठ मास के मंगलवार। तो इस समय यानी कि अगर आप प्रदोष काल में किसी भी उपाय को करते हैं तो वो और भी ज्यादा असरदार हो जाता है दोस्तों। संध्या काल का जो समय होता है वो पूर्ण रूप से ईश्वर का समय होता है, भगवान के घर में आगमन का समय होता है, गोधूली बेला जिसे कहा जाता है। इस समय अगर आप इस उपाय को करेंगे तो और भी ज्यादा इसका महत्व बढ़ जाता है। बाकी अगर आप सुबह के समय ही खाली हैं तो सुबह में कर सकते हैं, शाम को करना चाहें तो शाम को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगली चीज है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो ये आती है कि सुबह अगर हम इस उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच करना चाहिए, और शाम के समय प्रदोष काल में करते हैं तब हमें किस समय करना चाहिए। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी आप हो सके सुबह उठकर स्नान वगैरह कर लीजिए, निवृत्त होकर हर चीज से, उसके बाद इस उपाय को जितना जल्दी हो सके कर लीजिए। ज्यादा लेट होता है तो कम से भी कम 10 बजे से पहले तो आप इस उपाय को कर ही लीजिए, ठीक है। और शाम के समय की बात हो प्रदोष काल की, तो 6 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच आप इस उपाय को कर लीजिएगा। ये सबसे अच्छा समय होता है। लेकिन अगर आप लेट हो जाते हैं तो कम से कम 8 बजे से पहले तो आप इस उपाय को कर ही लीजिएगा। अब अगली चीज है, किसी कारणवश आप इस उपाय को न कर पाए तो क्या होगा। देखिए, परिवार का कोई भी सदस्य चाहे तो इस उपाय को कर सकता है। तुलसी के 5 पत्तों का उपाय है, तो खाली मत जाने दीजिएगा। तो चलिए बताती हूँ कि 5 पत्ते तुलसी के आपको कहाँ पर रखने हैं। देखिए, बड़े से बड़ा कर्ज समाप्त हो जाता है दोस्तों इस उपाय से। संकट मोचन हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में कभी फिर कर्ज नहीं होता है। ना आपको कभी कर्ज लेना पड़ेगा और ना ही कर्ज किसी को देना पड़ेगा। आपके सर पर कभी इस प्रकार का बोझा तो नहीं आएगा। देखिए, मैं समझती हूँ जिस व्यक्ति के सर पर कर्ज होता है वो दुनिया में समाज से किसी आंखें नहीं मिला पाता है। समाज भी उसे नकारने लगता है कि कहीं ये हमारे पास आ गया तो इसने हमसे कर्ज ना मांग ले, इसलिए लोग आपसे कन्नी काटना शुरू कर देते हैं। कर्ज आपका सामने वाला व्यक्ति अगर आपके पास मांगने आया है और उस समय आपके पास पैसा नहीं है तो आप भी कई प्रकार के बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। तो इस उपाय के बाद से वो चीज, वो परेशानी, वो दिक्कत आपकी बिल्कुल ही खत्म होने वाली है। हनुमान जी को संकट मोचन बजरंग बली जी को तुलसी बेहद प्रिय है दोस्तों। जब भी आप तुलसी का उपाय करते हैं तो वे बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उपाय को करने के लिए आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं और अब इन 5 पत्तों के ऊपर आपको भगवान श्री राम का नाम लिखना है।
आपको नाम किस प्रकार से लिखना है, आपको हनुमान जी के पैरों से थोड़ा सा सिंदूर यानी कि जो ऑरेंज सिंदूर उनके पैरों में होता है वो लेना है और उसी में थोड़ा और सिंदूर मिलाएं, चमेली का तेल मिलाएं और फिर उसी से आपको श्री राम का नाम तुलसी के पत्तों पर लिखना होगा। और अब ये तुलसी के 5 पत्ते आपको वही हनुमान जी के मंदिर में समर्पित कर देने हैं। प्रसाद के रूप में आप वहां पर लड्डू लेकर जाएं या गुड़ चने का भोग लेकर जाएं और प्रसाद चढ़ाने के साथ वहीं एक चमेली के तेल का दिया जलाएं और तुलसी के 5 पत्ते जिन पर श्री राम लिखा हुआ है आपको वहीं पर अर्पित कर देना है। अगली चीज जो बता रही हूं इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, हर एक शब्द पर गौर कीजिएगा। देखिए आपके जीवन में राहु और केतु का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। ये अशुभ और शुभ दोनों प्रकार के प्रभाव आपके जीवन में डालते हैं। जब किसी व्यक्ति पर अशुभ प्रभाव डालना प्रारंभ करते हैं तो उसके जीवन में हमेशा हर कार्य क्षेत्र में उसको घाटा नुकसान ही होता है। परिवार के सदस्यों में झगड़े होंगे, व्यापार बिल्कुल ठप पड़ जाएगा, नौकरी में दूसरे लोगों की 4 बातें सुननी पड़ सकती है, यहाँ तक कि नौकरी भी आपके हाथ से जा सकती है। लेकिन राहु और केतु का जो बुरा प्रभाव है वो पड़ता क्यों है? घर में गंदगी का होना, परिवार में किसी भी चीज को लेकर आप अगर कोई उपाय है या फिर किसी भी चीज में गलती करते हैं तो ऐसे में राहु केतु आप पर भारी पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ उपायों को करके राहु केतु को प्रसन्न कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा दोस्तों। राहु केतु जब आपके दोस्त बन जाते हैं तो आप सम्मान कर चलिए कि आप हर एक कार्य क्षेत्र में जिस जगह अपनी उंगली रखेंगे, जहां अपना हाथ रखेंगे वहीं से सोना उगलना प्रारंभ कर देंगे। हर कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। कहने वाले कहते हैं ना कि यार ये तो जिस इंसान पर, जिस जगह पर, जिस चीज पर हाथ डालता है वहीं से इसके कार्यों में बढ़ोतरी होती जाती है, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती जाती है। तो इसके लिए भी आपको बड़ा मंगलवार के दिन उपाय को जरूर करना है, जिससे कि अगर आपके ऊपर राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ा हुआ है तो वो बिल्कुल दूर हो जाए और राहु केतु का आशीर्वाद आपको मिलना प्रारंभ हो जाए। इसके लिए आपको क्या करना है ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बड़े मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आपको लाल रंग के वस्त्र पहनने हैं और हनुमान जी के मंदिर चले जाएं। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, सिंदूर व चमेली का तेल वहां पर आपको अर्पित करना है। साथ ही में तुलसी दल ले जाना बिल्कुल भी ना भूलें। वहीं पर आपको तुलसी दल भी अर्पित करने हैं। ओम राम दूताय नमः का 108 बार जाप करें। इससे मंगल और राहु केतु दोनों की पीड़ा शांत होती है दोस्तों। अगली एक और चीज बताती हूँ, काले तिल का ये महा उपाय है। इससे अगर आपके ऊपर शनि की ढैया या फिर शनि की 7.5 है तो वो भी उतरती है और राहु केतु के दुष्प्रभाव से भी आपको निजात मिलता है। करना क्या होगा, बड़ा मंगलवार को 11 नीले या काले तिल के दान करने से और सिर में 7 बार उसका उतारा करके फिर उसे जल में प्रवाहित करने से राहु और केतु के दोष से आपको मुक्ति मिलती है और इससे नजर दोष भी दूर होता है दोस्तों। एक और चीज बताती हूँ, बड़ा मंगलवार के दिन एक साबुत नारियल लेकर उस पर काला धागा लपेटें और इस पर 7 बार ओम राहवे नमः, ओम हम हनुमते नमः का जाप करते हुए इसे सर के ऊपर से 7 बार घुमाएं। फिर इसे किसी चौराहे या सुनसान स्थान पर जाकर छोड़ दें। ये राहु द्वारा उत्पन्न मानसिक तनाव, डर और भ्रम को बिल्कुल ही आपसे दूर करता है। देखिए अगर राहु केतु के दुष्प्रभाव आपसे दूर होंगे तो आप अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे, परिवार में प्रेम बना रहेगा। साथ ही आपको हमेशा अपने घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। जहां पर गंदगी होती है वहीं पर ये सभी दोष आते हैं। घर में टूटी जो चप्पलें होती है, पुराना लोहा लक्कड़ हो गया, स्टोर रूम में फालतू की कोई चीजें हैं तो उन्हें अपने घर से हटा दीजिए। ये राहु केतु और शनि को न्योता देते हैं आपके घर की ओर। अगली चीज बता रही हूँ, काले कुत्ते या फिर कौवे को रोटी खिलाइएगा दोस्तों। जो बड़ा मंगलवार का दिन होता है इस दिन आप कोई भी उपाय जो करते हैं मेरे द्वारा बताए गए उनसे हर एक प्रकार से आपके अलग अलग प्रकार के जो कष्ट होते हैं ना उनसे आपको मुक्ति मिलती है।
करना क्या होगा, बड़ा मंगलवार की शाम के समय में आपको काले कुत्ते को घी वाली रोटी खिलानी है और कौवे को चावल और तिल खिलाने हैं। इससे भी राहु केतु दोनों की जो समस्या है वो शांत होती है और पूर्वज की जो दोष होते हैं वो भी आपसे दूर होते हैं। सरसों के तेल का भी आप चाहें तो दिया इस दिन जला सकते हैं। करना क्या होगा, तुलसी के 5 पत्ते ले और सरसों के तेल का एक दिया जलाएं और ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म स राहवे नमः का जाप करते हुए आपको मंगलवार को सूर्यास्त के समय इस राहु बीज मंत्र का 108 बार जाप करना है और तुलसी जी के 5 पत्ते और सरसों के तेल का दिया हनुमान जी के सामने समर्पित करना है। दोस्तों, हनुमान जी 24 घंटे में इन सभी उपायों के द्वारा आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी मनवांछित इच्छा को पूर्ण करेंगे। और चलिए अब सबकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी समस्या, उसके उपाय बता देती हूँ। धन प्राप्ति के उपाय। इतना पैसा आए कि हम नहीं संभाल पाए, उसके लिए हमें क्या करना होगा, झटपट से आप सभी को बता देती हूँ। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन प्रेस करने के बाद कमेंट सेक्शन में आप अपनी नाम, राशि, डेट ऑफ बर्थ और स्थान लिख दीजिए, ताकि ज्येष्ठ मास के अनुसार जो राशि फल होगा वो मैं आपको कमेंट के माध्यम से ही बता दूंगी। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान तुरंत लिखिएगा। तो तुलसी का उपाय बता रही हूँ। धन प्राप्ति के लिए बड़ा मंगलवार का महा उपाय है, आपको मंगलवार के सुबह के समय स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं और तुलसी के पौधे को जल चढ़ाना है और उसमें थोड़ा सा गुड़ जरूर अर्पित कीजिएगा। गुड़ और सिंदूर अर्पित कर दीजिएगा। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 11 बार वहीं पर आपको जाप करना है। मान्यता है कि इस उपाय को करने से लक्ष्मी प्राप्ति होती है दोस्तों, और आर्थिक संकट बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं। दूसरा उपाय है तुलसी का पत्ता और लाल कपड़े का महा उपाय। मंगलवार, बड़ा मंगलवार के दिन एक हरे और ताजे तुलसी के पत्ते को आपको लेना है। आप चाहे तो 1 पत्ता ले सकते हैं, आप चाहे तो 5 पत्ते भी यहाँ पर ले सकते हैं। इस उपाय के लिए लाल कपड़े में इन्हें आपको लपेटना है और इसमें एक चुटकी हल्दी और एक सिक्का, चांदी का, तांबे का या फिर दोनों नहीं है तो सिंपल सा एक सिक्का आपको उसमें डालना है और इसे अपनी तिजोरी या कैश बॉक्स में से रख देना है। व्यापार करते हैं तो व्यापार के स्थान पर रख दीजिएगा। ये उपाय धन में स्थिरता लाता है और आय में वृद्धि करवाता है। हनुमान जी और तुलसी जी के उपायों से कई प्रकार के सुखों की प्राप्ति आप कर सकते हैं। दोस्तों, हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल के साथ तुलसी जी के 5 पत्ते तोड़कर इन्हें आप हनुमान जी के चरणों में रखें और प्रार्थना करें, हे पवन पुत्र कृपया कर आप मेरे घर में लक्ष्मी का वास कराएं। ये उपाय नियमित रूप से आपको 5 मंगलवार करना है और ज्येष्ठ मास में अगर आप करते हैं तो सोने पे सुहागे का काम करता है। दोस्तों, इन उपायों को करके आप अपने घर में धन की प्राप्ति करवा सकते हैं। तुलसी पूर्णिदा देवी नमस्ते, नारद प्रिय हरि वल्लभे नमस्तुभ्यम नमो नमः। इससे घर में नकारात्मकता दूर होती है दोस्तों और धन धान्य में वृद्धि होती चली जाती है। कर्ज से मुक्ति के महा उपाय मैंने आप सभी को शुरुआत में ही बता दिए हैं। तो तुलसी के 5 पत्तों वाले उपायों में से कौन सा उपाय आप करने वाले हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इन उपायों को करने के लिए अगर आपको किसी प्रकार की सामग्री खरीदने की आवश्यकता है तो मैंने टैग में आप सभी को सभी सामग्रियां भी उपलब्ध करवा दी है। डिस्क्रिप्शन से जाकर आप उन्हें ऑर्डर भी कर सकते हैं। आप चाहे तो हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी हम अलग अलग प्रकार की अलग अलग समस्याओं के निदान लेकर हर रोज आपके सामने आते हैं। मिलते हुए एक और नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों और पास वाला बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि हर रोज बिल्कुल मुफ्त में जानकारियां मिलती चली जाए। जय श्री राम, जय हनुमान।